हेलो नमस्कार, मैं हूं आकाश त्यागी और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए थर्ड मेथड कौन सा है, दैट इज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इससे पहले की दो वीडियो में मैंने इससे पहले दो मेथड और आपको बताए थे, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू देम। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वीडियोस एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखना। तो उनका लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ खामियां हैं। तो वो ये है कि अगर नंबर बहुत बड़ा है तो आप उन मेथड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो कन्वीनियंट मेथड नहीं है। तो थर्ड मेथड है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इस मेथड का बेनिफिट ये है कि नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, आप इजीली इस मेथड का यूज़ करके आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इस मेथड का एक बेनिफिट और भी है कि आप इस मेथड से एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपका एक रियल नंबर है, मीन्स अगर आपका एक डेसिमल नंबर है तो उसका भी आप एक स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमें डिजिट्स के पेयर बनाने हैं, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पेयर हमेशा आप बैक साइड से बनाएंगे, कभी भी स्टार्टिंग से पेयर नहीं बनाने हैं। पेयर मीन्स 2 डिजिट। तो एक बार में आपको एक पेयर में आपको 2 डिजिट लेनी है, 2 डिजिट कंबाइन करनी है। तो आइए पेयर बनाते हैं बैक साइड से। तो फर्स्ट पेयर आपका 6 और 7 डिजिट का बनेगा, दैट इज 76। और एक पेयर आपका 9 और 4 डिजिट का बनेगा, दैट इज 49। और एक पेयर आपका 1 और 0 का बनेगा, दैट इज 10। ओके, इसके बाद में हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे। सिंपली इट्स लाइक दैट लॉन्ग डिवीज़न, जैसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड में करते हैं। एक टेबल हमें इसमें काउंट करनी है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टेबल आपको काउंट करनी है, आप अगर 0 की टेबल काउंट कर रहे हैं तो वो 0 में ही काउंट करनी है, राइट। 1 की टेबल 1 टाइम ही काउंट करेंगे, 2 की टेबल 2 टाइम काउंट करेंगे, 3 की टेबल 3 टाइम एंड सो ऑन। ओके, आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि 3 की टेबल आप 4 टाइम काउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो इसी मेथड से आपको चलना है। 4 की टेबल आप काउंट कर रहे हैं तो 4 टाइम ही करनी है, 7 की टेबल काउंट कर रहे हैं तो 7 टाइम ही करनी है। और आप जो टेबल काउंट करेंगे वो हमेशा आप पेयर के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के पेयर से शुरू करते हैं, दैट इज 10। तो हम देखते हैं 0 zeros आर 0 एंड 2 2s आर 4, 3 3s आर 9, 4 4s आर 16। सो ये 16 जो है इस 10 से बड़ा है, बिगर नंबर है। तो हम 3 3s आर 9 की टेबल 9 हम इसमें 3 की टेबल कैलकुलेट करेंगे, that is 3 3s are 9. Okay, now we will subtract. So 10 minus 9 is 1. अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक पूरा पेयर नीचे लेना है। जैसे आप लॉन्ग डिवीजन में करते हैं, एक नेक्स्ट डिजिट आप नीचे लेते हैं, बट इसमें आपको पूरा पेयर एक नीचे लेना है। ओके, सो नेक्स्ट पेयर इज 49। तो आप इसमें 49 को यहां पर लिखेंगे। तो नाउ योर नंबर इज 149। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, जो आपका कोशेंट है, तो हमेशा आपको क्या करना है, कोशेंट का डबल करना है। कोशेंट मल्टीप्लाई 2। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो नाउ आवर कोशेंट इज 3। सो 3 मल्टीप्लाई 2 मीन्स डबल ऑफ 3 इज 6। सो वी विल राइट 6 हियर। ओके, अभी आपको यहां पर एक डिजिट लिखनी है, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट लिखनी है। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी डिजिट आप यहां पर लिखेंगे, उस डिजिट को लिखने के बाद में जो आपका नंबर बनेगा, उस नंबर की जो टेबल है, फिर आप उतने ही टाइम काउंट करेंगे जो डिजिट आपने लिखी है।
ओके, तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 2 के साथ में। ओके, सो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 62 बाई 2। ओके, सो वी विल गेट 124। 62 2s are 124. Okay, now let us try with 3. Okay, let us try with 3. So if we try it with 3 and if we write 3 here, then we will multiply it by 3. तब हमें 3 से ही इसको multiply करना होगा. So now 3 3s are 9 and 3 6 are 18. So now this is 189. So this is much more than 149. So I think 2 is, so we will multiply it by 2. तो आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। So that is 2 2s are 4 and that is 124. Now again we will subtract. So 9 minus 4 5 and 4 minus 2 is 2, so that is 25. Okay, 62 2s are, आप 62 की टेबल आपने 2 में चलाई है तो आपको 2 यहाँ पर भी लिखना होगा। तो 62 2s are 124. Okay, so now we will take next pair and that is 76. ठीक है, अभी कोशेंट मल्टीप्लाई 2, यानी कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो आपका कोशेंट है उसका डबल। तो 32 का जो डबल है 32 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 64। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 64 लिखेंगे। अब अगेन आपको सेम मेथड रिपीट करना है। यहाँ पर आप 0 से लेकर के और 9 तक की कोई भी डिजिट लिखेंगे और उसको लिखने के बाद में जो नंबर बनेगा उस नंबर की मल्टीप्लाई फिर आपको उसी डिजिट से करनी है, यानी उस नंबर की जो टेबल आप काउंट करेंगे वो उतनी ही डिजिट तक काउंट करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार इसको 3 के साथ करके देख लेते हैं। सो 3 multiplied by 3, so we will get 3 3s are 9, 3 4s are 12, carry 1, 3 6 are 18 plus 1, that is 19. It is much smaller than this number. Okay, so अब हम ट्राई करते हैं एक बार 4 के साथ में। ठीक है, सो 4 के साथ में ट्राई करते हैं। तो आपने यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है, तो we will multiply it by 4. सो 4 से ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ 4 4s are 16, 4 4s are 1 carry and 4 4s are 16 again plus 1 carry, that is 17. ओके, अगेन 1 कैरी, उसके बाद में 4 6 are 24, 24 plus 1 carry, that is 25. ठीक है, so now we get the exact same number. Okay, so 644 4s are 2576 and now we get the remainder 0 when we subtract it. So this is your complete long division method. So now the quotient will be your answer. So 324 is your answer, that is the square root of this number. So we can write it like this. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, square root of 104976 is equal to 324 and this is your answer. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 529। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि सबसे पहले आपको पेयर बनाने हैं एंड फ्रॉम द बैक साइड। ओके, तो आप इसमें पेयर बनाइए 9 and 2, that is 29। तो एक पेयर आपका 29 का बनेगा। इसके बाद में आपकी ये सिंगल डिजिट बचती है 5। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप सोचेंगे कि 5 का पेयर हम कैसे बनाएं, तो कोई बात नहीं, वी विल पुट अ 0 इन फ्रंट ऑफ दिस 5। तो इस 5 से पहले आप एक 0 पुट करिए, तो अब ये 2 डिजिट हो जाती हैं 0 and 5। अब आप इसका इजीली पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो आप 0 and 5 का एक पेयर बना लीजिए।
ठीक है बात। अब इसके बाद में हमें टेबल काउंट करनी है, और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जिस भी नंबर की आप टेबल काउंट कर रहे हैं 0 से लेकर 9 तक की, वो उसी नंबर में आपको काउंट करनी है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना। अभी हमें 5, अब आपको जो टेबल काउंट करनी है वो हमेशा पेयर के ऊपर करनी है, ये भी आपको मैंने बताया था पिछले एग्जाम्पल में। तो पहला पेयर आपका 0 5 यानी सिंपली 5 है। तो आप इसमें देखेंगे कि कहाँ तक हम इसमें काउंट कर सकते हैं। 2 2s are 4, ठीक है, उसके बाद में 3 3s are 9, तो 9 जो है वो 5 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 2 2s are 4, ठीक है, तो 2 2s are 4, ठीक है ना। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो 5 - 4 दैट इज 1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में, अब आपको नेक्स्ट पेयर नीचे लेना है, तो नेक्स्ट पेयर इज 29, आप 29 को नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्वोशंट इंटू 2, यानी कि जो क्वोशंट आया है उसका डबल करके लिखना है। तो क्वोशंट आपका 2 है, तो 2 का डबल कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, इस 4 के सामने आप 0 से लेकर के 9 तक की कोई भी डिजिट लिखेंगे, और उसके बाद में जो नंबर बनता है उस नंबर की काउंटिंग फिर उसी में उसकी टेबल आप काउंट करनी है, उसी नंबर तक जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी ट्राई करते हैं हम लोग, एक बार हम इसको पहले 2 के साथ ट्राई कर लेते हैं। तो 2, आपने यहाँ पर 2 लिखा, तो 2 से ही इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 2 2s are 4 एंड 2 4s are 8, 84। 84 तो 129 से काफ़ी कम है, ठीक है, तो हम 3 के साथ एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3, तो अब आपका नंबर बना है 43, तो इस 43 की काउंटिंग मतलब टेबल काउंट करनी है आपको 3 टाइम्स, ठीक है ना। ये दोनों डिजिट यहाँ पर सेम होनी चाहिए, ठीक है। 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12, तो हम वही नंबर हमें मिल गया 129, ठीक है। तो दैट मीन्स हम 3 से ही काम चलाएंगे, दैट इज 43 3s are 129। इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है, एंड आपका जो लॉन्ग डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। तो जो आपके क्वोशंट में आता है 23, वो आपका आंसर है, मीन्स 529 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 23, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 529 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 23 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस मेथड का बेनिफिट ये है कि आप कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप उसको इजीली आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, जो कि आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते हैं, वो कन्वीनियंट नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप कमेंट्स में मुझे बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे बताइए, ठीक है। अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।